राधे राधे भक्तों। चलिए आज सुनते हैं जहारवीर गोगा जी की कथा, जो कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि को मनाई जाती है। यह कृष्ण जन्माष्टमी से अगले दिन होती है। भादवे में ये कहानी सुनने का बहुत ही महत्व है। जो इस कहानी को सुनता है और दूसरों को सुनाता है, वह सांपों के विष और सांपों के भय से सदा दूर रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं जहारवीर गोगा जी महाराज की जन्म की कथा। जहारवीर गोगा जी महाराज का जन्म राजस्थान में विक्रम संवत 1003 में चूरू जिले के देवखेड़ा नामक गांव में हुआ था, जो कि देव स्थान पर स्थित है। यह सांपों के राजा भी कहे गए हैं। यह वासुकी के दामाद होने के कारण बहुत ही ज़्यादा सांपों को अपने वश में रखते थे। जो इनकी पूजा करते वो सांपों के भय से मुक्त हो जाते थे। इसलिए इनके जन्म के दिन सांपों की पूजा भी विशेष तौर पर की जाती है। इनके जन्म की कथा बड़ी प्रचलित है। इनकी माता बाचल और काचल 2 बहनें थीं। बाचल बहुत ही सुंदर, रूपवान, गुणवान, अतिशील स्वभाव की दयालु महिला थी, लेकिन काचल उसके उलट थी। वह सदैव कुटिलता भरा व्यवहार करती थी। उनमें कोई किसी प्रकार की अन्य कमी नहीं थी। बाचल और काचल एक ही राज्य में ब्याही गई थी, तो समस्त दुख और सुखों को आपस में जानकारी रखती थी। बाचल को किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं था। उसके यहाँ सुख संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। धन से, अनाज से सदा उनके गोदाम भरे रहते थे, परंतु उनको एक ही कमी थी कि उनके कोई पुत्र नहीं था। यह कमी उनको दिन रात खलती थी। किसी के कहने पर उन्होंने गुरु गोरखनाथ का ध्यान करना शुरू किया और वह धीरे धीरे गुरु गोरखनाथ जी की पूर्ण भक्त हो गई थी। गुरु गोरखनाथ जी उनकी परीक्षा लेने के लिए उनके राज्य में आते हैं और अपने सिद्ध योगी एक शिष्य को भिक्षाटन के लिए वहाँ भेजते हैं। जब वह योगी भिक्षाटन के लिए बाचल के दरवाजे पर जाता है, तो बाचल अभिमान में आकर हीरे जवाहरात, मोती, सोना उनको देना चाहती है, पर वह योगी भिक्षु कहता है, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, हमें तो कुछ अनाज चाहिए। तब वह कहती है कि अनाज के तो हमारे गोदाम भरे पड़े हैं, तुम क्या इस जरा से कमंडलू में हमारा अनाज ले जाओगे? तो वह कहता है कि हाँ, हमारा यही भिक्षा पात्र है, आप इसी को भर दीजिए। ऐसा कहकर जब भिक्षु ने अपना भिक्षा पात्र आगे किया, तो बाचल ने उसमें अनाज डालना शुरू किया और डालते डालते वह थक गई। उनके गोदाम खाली हो गए, परंतु उसका भिक्षा पात्र नहीं भरा। यह देखकर बाचल को बहुत आश्चर्य होता है और उसका अहंकार टूट जाता है। तब वह योगी के चरणों में गिर जाती है, कहती है, मुझे माफ़ कर दो, अहंकारवश मैंने आपसे ऐसी बात कही और आप तो बहुत ही सिद्ध योगी लगते हैं, तो कृपा करके मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति का वरदान दें। यह सुनकर वह शिष्य बोला कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, हमारे गुरुजी गुरु गोरखनाथ जी आपके बाग में ठहरे हुए हैं, आप ये वरदान उन्हीं से लेकर आना। तब बाचल कहती है कि ठीक है, मैं कल सुबह उनके पास आऊँगी। यह कहकर वह महल में जाती है और अपनी बहन काचल को पूरा वृत्तांत सुनाती है। तो काचल बाचल से पहले ही जाकर गुरु गोरखनाथ जी की सेवा में लग जाती है और उनसे वरदान प्राप्त कर लेती है। वरदान स्वरूप उसको 2 फल प्राप्त होते हैं, जिनसे उनको 2 पुत्र हुए। अगली सुबह जब बाचल वहाँ जाती है, तो वह देखती है कि गुरु गोरखनाथ जी पहले ही उसकी बहन को 2 वरदान दे चुके हैं, पर वह रोने लगती है। इस तरह गुरु जी को उस पर दया आ जाती है और वह अपनी झोली में से उसको थोड़ा सा गूगल निकाल कर देते हैं। उसे देखकर बाचल निराश हो जाती है, कहती है, बाबा, इस गूगल के तो हमारे माट भरे रखे हैं, इस गूगल का मैं क्या करूँगी? तब गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि हे रानी, इस गूगल से ही तुम्हारे एक पुत्र प्राप्त होगा, जो वीर होगा, सिद्धों का सिद्ध होगा, नाग देवताओं का सबका बड़ा सिद्ध योगी बनेगा। तब तो उसको बड़ी खुशी हुई
और वह कहने लगे कि इस धरती पर धर्म को स्थापित करेगा। तुम जाओ और उसका नाम गूगल से होने के कारण गूगा ही रखना। यह सुनकर बाचल अति प्रसन्न हुई और अपने घर गई और गुरु गोरखनाथ जी का नाम लेकर उसको पाटी पर स्थापित किया, जिससे उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार यह गोगा जी की कथा है। गोगा जी जब उत्पन्न हुए तो कहते हैं कि एक गाय रोज आती थी और उनको अपने थनों में से दूध पिलाती थी। जब वह लास्ट में धरती में समाये थे, तब भी जहाँ वह समाये थे वही गाय जाती थी और उनको दूध पिलाकर आती थी। उन्होंने जब तक पृथ्वी पर रहे बड़े अच्छे अच्छे धार्मिक कार्य किए और जाने के बाद भी अब भक्तों का उद्धार करते हैं। राजस्थान में उनका बहुत बड़ा समाधि स्थल बना हुआ है। जहाँ उन्होंने समाधि ली थी वहाँ से वह भक्तों की पुकार सुनते हैं और घर घर में जहाँ उनकी माड़ियाँ बनी रहती हैं उन घरों में कभी सांप का भय नहीं होता। वह बहुत रक्षा करते हैं। इनका मेला लगभग हर प्रांत में लगता है। हर राज्य हर प्रांत में जाकर देख लीजिए, किसी न किसी रूप में गोगा जी की पूजा अवश्य होती है। हिंदुओं के साथ साथ इनको मुस्लिम लोग भी मानते हैं और वह इनको जहर पीर के नाम से पुकारते हैं। यह हिंदू मुस्लिम सभी प्रकार के धार्मिक लोगों का बहुत भला करते हैं। जो इनके दरवाजे पर एक बार चला जाता है अपनी मुंह की मुराद पूरी कर लेता है। तो इस प्रकार यह गोगा जी महाराज की कथा सभी भक्तों को सुननी चाहिए और कहनी चाहिए। और गोगा नवमी के दिन इस कथा को सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सभी संकट दूर होते हैं। जिस घर घर में माड़ी होती है वह वहाँ अवश्य पूजा करें। रोली मोली चंदन अक्षत धूप दीप लापसी पूड़े हलवा जो भी कुछ इनको समर्पित करते हैं यह उसको स्वीकार करते हैं। और सभी भक्तों को इनके लिए साल भर में कम से कम एक बार अवश्य ही कुछ ना कुछ निकालना चाहिए। तो आशा करती हूँ यह कथा आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आप मेरी आने वाली सभी कथाओं को जल्दी से सुन सकें। तो धन्यवाद, थैंक यू।